Hello, when you're watching Claptrap, we are back again. Very special video. For last 5 years, we have been exploring Indian and international market. लेकिन ये वीडियो बहुत खास है. काफ़ी सारे इंडियन मैन्युफैक्चरर से हम आपको मिलवाते रहे हैं जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, लेकिन जिन जेंटलमैन से आज आपको मिलवा रहे हैं, इनका नाम है मिस्टर सुनील अग्रवाल. ही इज़ बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली. मेटल में डील करने वाले सुनील जी ने अपना एक नाम इस्टेब्लिश किया है. स्पेशली मेटल फील्ड में नाम इस्टेब्लिश करना उतना आसान नहीं होता बिकॉज इट्स अ वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव एरिया, बट स्टिल ही हैज़ एस्टेब्लिश हिमसेल्फ एज अ नेम टुडे एंड फॉर हिज हार्ड वर्क, फॉर हिज स्टर्डी मटीरियल, फॉर हिज गुड क्वालिटी फर्नीचर, ही डिजर्व्स अ लाइक बटन. लेट्स बिगिन द वीडियो. हेलो सुनील जी. हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच. आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. चलिए, ये हमारी दूसरी मुलाकात है. एक बार ऑलरेडी आपसे मुलाकात हो चुकी है. क्लैपट्रैप फैमिली मेम्बर्स आपके फेस से ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, लोग आपको ऑलरेडी जानते हैं. बिल्कुल सर. आप अब आपकी वीडियो जब से आई है, जब से लोग मेरे को जानने लगे हैं, और आपका सर बहुत तहे दिल से धन्यवाद. और मतलब लोगों ने इतना प्यार और इतना सम्मान दिया वीडियो से कि मतलब मैं सोच नहीं सकता कि मैं इस काबिल भी हूँ. तो मुझे लगा कि शायद मैं भी मतलब इस तरह से हूँ, मुझे समझ में नहीं आया, बट लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत सम्मान दिया, बहुत इज्जत दिया और बहुत माल इस बार काफ़ी सारे लोगों को दिया सेल हुआ. हाँ. Right, so all the Claptrap family members watching this video, for their convenience, I'm in conversation with one of the most interesting entrepreneurs today. Sunil Agrawal ji is the name of the gentleman with me, and he deals in a topic. आप जो काम करते हैं बेसिकली वो आज हर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, हर घर, हर ऑफिस का एक असेंशियल पार्ट है, राइट? बिल्कुल. चलिए, मैंने ना कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं आपके लिए. हम उनको एक वन बाय वन आंसर करेंगे. सबसे पहले तो जैसे आपकी कंपनी का नाम है वो मुझे बता दीजिए और किस चीज़ों में आप डील करते हैं. फिर मेरे पास ये कुछ 6 सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा. बिल्कुल सर. बताएं. सर, मेरी कंपनी का नाम आर्क डिज़ाइन है जी. और हम लोग मेन जो डील करते हैं वो डाइनिंग टेबल के बेस के अंदर डील करते हैं. जी. हम स्टेनलेस स्टील के मेटल के बहुत हायर एंड डाइनिंग के बेस बनाते हैं और ऑल ओवर इंडिया में शोरूम्स के ऊपर सप्लाई करते हैं. ऑलराइट. रिटेल एंड होलसेल आप दोनों काम करते हैं? बिल्कुल. चलिए, ओके, दिस इज़ फॉर द पीपल्स कन्वीनियंस. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि मेटल जो है, जो फर्नीचर में यूज़ होता है, स्पेशली डाइनिंग सेंटर टेबल एंड टेबल्स में, वो कौन कौन से मेटल्स हैं? आप हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में बताएंगे कि सबसे इन्फीरियर कौन सा है, सबसे सुपीरियर कौन सा है और आपका कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप? सर, एक आता है सबसे चाइना का माल आता है 201 ग्रेड, उसके बाद आता है 202 ग्रेड, उसके बाद आता है 304 और 316 316. तो हम लोग आजकल बेसिकली मेन जो काम कर रहे हैं 304 के अंदर हम वर्क कर रहे हैं जी, जो कि बहुत बढ़िया है ऑल ओवर इंडिया के लिए. उसके अंदर रस्ट वगैरह नहीं लगता, जंग नहीं लगती और बहुत बढ़िया ओके, उसकी वो चलता है वो. ऑलराइट. मेरे पास अगला सवाल है, लेकिन 304 जो है वो उस पर मार्किंग होती है ना, उस पर मेटल बिल्कुल पे, बिल्कुल जो आप बिल्कुल बनाते हैं? बिल्कुल. मेरे पास सारी जिंदल की शीट्स आती हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी. हाँ. जो टोटल पूरा मार्किंग आती है कि भाई ये 304 ग्रेड है और जिंदल का किस कॉइल के अंदर से ये माल आया है. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 3 अब जो मेरे पास है वो ये है कि हम आप देख रहे थे कि जो आपके पास जितने प्रोडक्ट होते हैं उनमें बफिंग बहुत स्ट्रांग होती है. मतलब कहीं पे भी जॉइंट विजिबल नहीं होते, विजिबल पार्ट में भी, और इनफैक्ट जो हिडन पार्ट होते हैं वहाँ पे भी बहुत अच्छा आप बफिंग करके देते हैं. तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से जॉइंट विजिबल नहीं होते आपके? सर, सबसे पहले पीस टाके लगते हैं, फिर वेल्डिंग होती है. तो जॉइंट्स को हम लोग जब तक बफ करते हैं और जब तक हम उसको ग्राइंडिंग करते हैं कि उसके अंदर से टोटल जितना भी ब्लैक वो है, स्पॉट है या जॉइंट्स की विजिबिलिटी, वो सारी खत्म हो जाए. जब तक हमारे लड़कों को पूरी इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि जब तक अगर उसके अंदर कोई भी पॉइंट आपको डॉट भी दिखे ना तो उसको आप अप्लाई मत करो. उसको जब तक आप ठीक नहीं करोगे जब तक वो प्रोडक्शन के अंदर से पीवीडी के अंदर नहीं जाएगा. सर, ये लोग बहुत एक्सपर्ट हैं और इनको मैं एक बार बताता हूँ. मैं जैसे कोई नया डिज़ाइन बनाता हूँ तो एक बार मैं इनके साथ बैठता हूँ पूरा दिन और वो नया डिज़ाइन डेवलप करवाता हूँ. उसके बाद ये इतने ज़बरदस्त फैब्रिकेटर हैं कि उसके बाद अगले दिन मुझे बैठने नहीं देते कि सुनील जब आप ऑफिस में बैठो, अब ये देखो अगला पीस हम आपको बना के दे रहे हैं, आप आके R&D करो, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, उसके बाद फिर हम प्रोडक्शन में डालेंगे. तो ये बहुत ज़्यादा कैपेबल लोग हैं मेरे साथ. चलिए, बहुत सारे लोग हमें ये भी कहते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन बहुत लंबा होता है, लेकिन मुझे लगता है ज़रूरी है. अगर आप टॉप नॉच क्वालिटी लेना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल प्रोडक्ट से भी अच्छी क्वालिटी, किसी भी शोरूम वाली क्वालिटी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए. विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रिलेटेड टू पॉलिश है. आपने जब मेटल बहुत अच्छा गेन कर लिया, मेटल के ऊपर जब पॉलिश की बारी आती है तो सबसे ख़राब की तरफ से स्टार्ट करते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए कौन सी पॉलिश सबसे अच्छी है और आप कौन सी कराते हैं? सर, क्या होता है कि इसके अंदर ना काफ़ी सारे अड्डे पे ना व्हील लगते हैं जी. 220 हो गया, 400 हो गया,
और इससे हायर एंड भी जाते हैं। तो क्या है कि लोग बाग सिर्फ 220 मार के और उसको हल्का सा हैंड पैड मार के या चमक खोल के उसको दे देते हैं, तो वो उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं आती है जी। पर हम लोग क्या करते हैं कि पहले पीस बना के तैयार करते हैं, फिर उसको ग्राइंडिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, और फिर उसके बाद उसके ऊपर 220, 400, 600 और 1200 नंबर का आता है जो बहुत सुपीरियर हायर एंड होता है जी। उसके ऊपर हम उसकी कटाई करते हैं, जिससे कि उसके हल्के माइक्रो जो पॉइंट्स हैं, डॉटेड्स हैं, वो भी बाहर निकल जाते हैं मेटल के। मेटल को पहले प्रिपेयर करना पड़ता है पॉलिश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ग्रेट। उसके बाद मतलब वो फिर बफ होता है 2-3 तरीके के साबुन होते हैं उसके कुछ, तो उसके बाद वो बफ होके वो एकदम ऐसा चमक के आता है कि जिसमें आप अपना चेहरा देख सकें। चलिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड पीवीडी पॉलिश, ये 2 ऑप्शंस मार्केट में। इसके अलावा स्प्रे भी हैं जो बाहर होते हैं, वो हम नहीं करते। हम इन दोनों में से इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और पीवीडी, इनमें हम कौन सा करते हैं? सर हम लोग ओरिजिनल पीवीडी करते हैं, टाइटेनियम कोटिंग, अच्छा। जो कि पूरी वैक्यूम वाली मशीन आती है एक चाइना की, और बहुत हायर एंड मशीन है और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक बात है। तो वो वाली हम करवाते हैं जिससे कि लोगों को बहुत हायर एंड प्रोडक्ट मिले और बहुत जेन्युइन प्रोडक्ट मिले। हम इसके अंदर कोई लैका पेंट स्प्रे वगैरह नहीं करते हैं और बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, हम वो चीज़ नहीं बनाते हैं। ठीक है। पॉलिश से रिलेटेड एक और सवाल है। इनिशियली दिखने में दोनों एक जैसे दिखाई दे सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड पीवीडी, लेकिन पीवीडी का क्योंकि पर वेट केजी से होता है, तो ये एक प्रोपोर्शनेट टर्म है। जैसे जैसे मेटल का वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका पॉलिश का कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि पीवीडी पॉलिश जो है वो पर वेट के हिसाब से जाता है, पर केजी के हिसाब से। तो जितना हैवी प्रोडक्ट उतनी ही ज़्यादा पॉलिश। दिखने में दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, पीवीडी एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लेकिन पीवीडी की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, राइट? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनाटॉमी। किसी भी फर्नीचर को जब मैन्युफैक्चर करते हैं, एक अच्छे मैन्युफैक्चरर्स को स्केल्स का, ताकि वो वॉबलिंग ना हो, एक जगह फर्नीचर बैलेंस रहे, टेक्निकली साउंड होना कितना इंपॉर्टेंट है? सर ये मुझको लगता है इस वीडियो का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा। क्या होता है कि लोग बाग अपने लड़कों को कहते हैं भाई फोटो दिखाते हैं, भाई ये फोटो बनानी है, भाई इसका डाइनिंग बनाना है, बना दो जी। तो वो लड़के भी लेते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, जहाँ वेल्डिंग हो गया, जहाँ जैसा हो गया, दबक आ रही है, जो हो रहा है ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ नहीं दिखते। बट मैं कैसे करता हूँ, इसके अंदर पूरा प्रॉपर तरीके से काम हो जाए। पहले हमारी ड्राइंग बनती है, फिर उस ड्राइंग की पूरी सीएनसी होती है, फिर उस मटेरियल की जो सीएनसी हो उसके बाद उसके अंदर टाके लग के उस मॉडल को खड़ा करा जाता है। Okay. जिसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम अपना कोई डाइनिंग है 4 फुट का मेरा बेस, तो वो 4 फुट का ही होगा, 4 फुट के अंदर एक सूट भी प्लस नहीं होगा। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखा जाता है कि जो मैं डायमेंशंस दूं लड़कों को, वही डायमेंशन निकल के आए। यहाँ पे हमने क्या डिस्प्ले किया हुआ है? सर ये एक्चुअली में हमारा स्टॉक है। हम लोग यहाँ पे स्टॉक रखते हैं और यहाँ पे सारा का सारा जो पीवीडी से माल आता है, जो असेंबलिंग होना होता है, वो असेंबलिंग करते हैं। ठीक है। और इसके अंदर सर एक चीज और, इसके अंदर एक एक नट, एक एक प्लाई, वीनियर जो हम लगाते हैं अगर जरूरत होती है, तो वो भी पूरा प्रॉपर जो चाहिए रिक्वायरमेंट होती है वही लगाते हैं। उसके अंदर ऐसा नहीं कोई भी लोकल चीज लगा दी या कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं है हमारे पास। तो हम बहुत प्रोफेशनली तरीके से काम करते हैं। अच्छा। हर चीज को प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं। ऑलराइट। जैसे मतलब मेटल का काम फिनिश हो जाने के बाद में ज़रूरी नहीं है कि वो उससे काम फिनिश हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की मतलब ज़रूरत रहती है। ये सब हम क्या चेयर्स भी बनाने लगे अभी? हाँ सर, आजकल लोगों की डिमांड बहुत आई अच्छा चेयर के लिए। तो हमने फिर चेयर भी बनाना शुरू किया सर क्योंकि शोरूम के ऊपर लोग कहते नहीं हमें चेयर भी चाहिए। अच्छा। तो मैंने चेयर भी बनानी शुरू करी है। और इस बार सर एक ये कंसोल भी, जैसे कि एक हर साइंटिस्ट का अपना एक रिसर्च एंड सेंटर डिपार्टमेंट होता है, उसी तरह से ना सुनील जी का भी अपना एक रिसर्च सेंटर डिपार्टमेंट है और एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जैसा है यहाँ पे। इनफैक्ट यू आर वन ऑफ द रेयरेस्ट पीपल दैट आई हैव मेट, जिनको दोज हु वर्क सो हार्ड and you give your day and night, you have given your blood and sweat to your business, you pay such close attention to every single detail we did not discuss in the factory, because I wanted to personally thank you for giving so much and at such good price, right? चलिए तो ये क्वालिटी चेक हो रही है? हाँ सर देखिए। अच्छा। अभी हमने एक कंसोल डिजाइन किया है। अच्छा। और इस कंसोल की भी बहुत डिमांड आई है इस बार। ओके। और लोगों ने बहुत मतलब खरीदा। मैं दिवाली पे इसको डिलीवर नहीं कर पाया, बना नहीं पाया। अच्छा। इतना ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। बिल्कुल। ये एक फैल्कन डिजाइन है जो काफी पॉपुलर रहा पिछले दिनों, काफी डिजाइनर का कॉपी है। एंड लुक एट द एफिशिएंसी, लुक एट द परफेक्शन दैट यू हैव अचीव्ड। आई वाज टॉकिंग इन द जॉइंट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना, कि यहाँ पे देखिए बिल्कुल there's no sharp edge at all। यहाँ पे आप देख ही नहीं रहा कि ये सब जॉइंट है ना यहाँ पे। ये सारा जॉइंट्स है सर। हाँ जी, ये बिल्कुल सब चीज जॉइंट है। हर पीस को जॉइंट किया गया है। राइट। वेरी नाइस, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा। ये फिनिश कौन सा है जो इस पे किया गया? ये एंटीक फिनिश है। एंटीक फिनिश है, ये भी ट्रेंड में जाता है। हाँ, ट्रेंड में काफी अच्छा है। ओके डन।
एक और चीज़ बता दें, काफ़ी सारे फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हैं जो आपसे लेते हैं, होलसेल भी हैं, वो भी लेते हैं। कई सारे फैमिली वाले हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि जब भी आप मेटल का कोई काम करा रहे हैं और आप फर्नीचर मैन्युफैक्चर करा रहे हैं, तो रिमेंबर फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स मेटल के एक्सपर्ट नहीं होते। मेटल का काम एक मेटल वाले से कराना चाहिए जिनको उसकी एक्सपर्टीज़ है, स्पेशली व्हेन दे आर सर्विंग एट वेरी गुड प्राइस। ओके, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। चलिए, कुछ डिज़ाइंस हैं जो ऑलरेडी जो आपको लगता है कि काफ़ी फिल्टर्ड हैं और काफ़ी अच्छे हैं और हर घर में आराम से एब्जॉर्ब हो जाते हैं हर डिज़ाइन आइडियाज़ के हिसाब से, और थोड़े थोड़े फिनिशेस भी दिखाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, रोज़ गोल्ड भी है, मैट फिनिश भी है और कुछ क्रोम फिनिश में भी हमारे पास है। चलिए डन। एक और यूएसपी आपका वो है प्राइसिंग को लेके। आप अपने प्रोडक्ट्स को किससे कंपेयर करते हैं, और प्राइजेज वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी? सर, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, आप बड़े बड़े शोरूम्स के अंदर आप जाके देखिए और उसकी क्वालिटी देखिए, और फिर एक बार वो जो फिनिशेस हैं, क्वालिटी है, जो डाइनिंग के बेस रखते हैं मेटल के, आप एक बार मेरे पास जरूर आइए और देखिए। आपको 100% आपको वो जो क्वालिटी बड़े बड़े शोरूमों में बहुत महंगी मिल रही है, आप मेरे यहाँ पे आइए और उस क्वालिटी को देखिए, मेरी डाइनिंग बेस की क्वालिटी को देखो। ओके। तो वो वाले प्राइजेस ना आपको मेरे ख्याल से आधे से भी कम में मिलने वाले हैं। बिल्कुल। चलिए ठीक है, डन। आई हैव गॉन थ्रू द स्टॉक नाउ। प्राइस इज नॉट माई प्रेरोगेटिव, माई आइडिया इज बेसिकली टू फोकस ऑन द क्वालिटी एंड आई हैव सीन दिस इज impeccable quality. Starting with this one now, these are the center tables, some of the center tables that you have designed already, right? बिल्कुल। चलिए, तो आप जो कहेंगे हम वहाँ रुकेंगे। दिस इज ओवर टू यू नाउ, यू हैव टू टेक द लीड। आप मुझे बताएं कौन कौन से प्रोडक्ट आप दिखाएंगे और क्या स्पेसिफिकेशंस हैं उनके। सर, ये अपना सेंटर टेबल है जी। ये हमारे सेंटर टेबल का नाम ट्विस्टर एक्स है। अच्छा। ये मैट के अंदर है और बहुत अच्छी सेल के अंदर ये जा रही है। ठीक है। और इसकी हमने प्राइस भी इस बार हम बताएंगे आपको। श्योर। हाँ, ये कंफर्म है इस बार, क्योंकि कई लोगों ने बोला कि प्राइस भी बताओ आप। हाँ। तो ये वाला प्राइस आपको, जो सेंटर टेबल है, इसके ऊपर आप 5x4 तक का, 5x3.5 का, जो भी चाहे आप पत्थर इसके ऊपर रख सकते हैं। ये 35,000 रुपए का हमारा पीस है। ठीक है। और इसके नीचे ऑडी फॉर्म में जो है ये, हाँ, ये भी सेम प्राइस है। इस पे भी आप हैवी से हैवी पत्थर रख सकते हैं। ठीक है, डन। हाँ। ऑलराइट। और ये अपना डाइनिंग है। ये इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड कप ट्विस्टर। अच्छा। ये एंटीक के अंदर है और अच्छा। ये 6 सीटर है, जो कि इसका हमने जो बहुत बढ़िया प्राइस रखा हुआ है, ये 48,000 रुपीज का है। 48,000 रुपीज़ का ये बेस है। Yes, चलिए, हाँ। तो एक बेसिक एस्थेटिक्स जो है हमारे वीडियोस में हमेशा रहता है, हम लोगों को हमेशा बताते हैं। मेटल का फिनिश कैसे चूज़ करना है, वो मैं एक छोटा सा टिप दे दूं अभी। जब भी आप मेटल चूज़ कर रहे हैं तो याद रखें यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर आप मैट ले रहे हैं तो मैट रखिए, अगर आप ब्रश फिनिश ले रहे हैं तो ब्रश फिनिश लीजिए, हाई ग्लॉस ले रहे हैं तो हाई ग्लॉस लीजिए। तीनों एग्जाम्पल मेरे पास हैं इस वक्त यहाँ पे। ये सर, ये मैट में आता है, मैट फिनिश। ये ब्रश गोल्ड है। हाँ, ब्रश गोल्ड है एंटीक के ना, अंदर। एंटीक में आता है। ये भी मैट में आता है। और ये देखिए, ये हाई ग्लॉस में है। आप डिस्टिंग्विश कर लीजिए, इनमें ग्लॉस ज़्यादा होती है, ये थोड़े से सटल होते हैं, और इनमें ब्रश के स्ट्रोक्स जैसे होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ब्रश स्ट्रोक। ये मेटल थ्रू आउट द सेम चलना चाहिए आपका। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। ये बताएं हमें। सर, ये हमारा ओडी डिजाइन है जी। और ये 8 सीटर डाइनिंग है। इसको आप 6 सीटर पे भी लगा सकते हैं और 8 सीटर में। बहुत हैवी डिजाइन है ये। अच्छा। 65,000 का ओके। हमारा बेस पड़ेगा। चलिए, विल गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। कलर्स के बारे में हम बात कर रहे थे। क्रोम फिनिश बहुत पॉपुलर नहीं है इंडिया में, ब्रो, और ग्रेफाइट फिनिश भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। क्रोम फिनिश सिल्वर होता है, ग्रेफाइट ब्लैक होता है, रोज गोल्ड में आपको ऐसा हल्का सा पीचिशपन दिखता है, और गोल्ड है ना। इसके अलावा कोई और कलर होता है? ज्यादातर एक ब्लैक कलर और आता है। हाँ, वो जो black, जिसको हम ग्रेफाइट बोलते हैं। ग्रेफाइट बोलते हैं जी, ठीक है, डन। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वैसे गोल्ड ही है। गोल्ड मैट के अंदर इस समय सबसे ज्यादा जो रॉयल चल रहा है वो गोल्ड मैट का चल रहा है। ठीक है। और मेरे पास सबसे ज्यादा जो डाइनिंग बेस बिक रहे हैं वो गोल्ड मैट के अंदर और एंटीक फिनिश के अंदर सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। ऑलराइट, ग्रेट। अब कौन सा दिखाएंगे? सर, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा फेवरेट फैल्कन है, जब आप कहें तब दिखाएंगे। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, इस बार हमने ये एक साइड टेबल भी इंट्रोड्यूस करी है। ये अभी ये हाई ग्लॉस में है। हाँ, ये हाई ग्लॉस के अंदर आपको इसके अंदर जो फिनिश चाहिए आपको मिल जाएगी। ब्लैक, रोज गोल्ड, जी, जो चाहिए आपको वो मिल जाएगा। राइट। और ये हमने रियल ऑनिक्स लगाया इसके ये ऊपर। रियल ऑनिक्स, हाँ जी। ओके, अब ये क्वेश्चन हम लीड करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि टेबल टॉप्स में एक और मटेरियल है जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, वो टेबल टॉप। टॉप, हाँ। मेटल के साथ लोग किस किस तरह के टॉप यूज करते हैं, और आप कौन कौन से टॉप्स प्रोवाइड करा देते हैं? सर, ज्यादातर मेटल के जो मेरे बेस है, इनके साथ में ज्यादातर मार्बल के टॉप चलते हैं, ऑनिक्स में। ऑनेक्स के अंदर चलते हैं। और मैं सिर्फ ज्यादातर 1-2 के अंदर ही डील करता हूँ, बहुत ज्यादा मार्बल्स के अंदर डील नहीं करता जी। हूँ। बाकी मेरे पास NSL ब्लैक में भी है, नेचुरल में भी है और कंपोजिट भी है। तीनों ऑप्शन हमारे पास इस समय विजिबल है। Available है, हाँ। ये प्योर ऑनिक्स है,
राइट, इसमें हनी भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। ये हमारा कॉम्पोजिट है, मैन मेड होता है ये, इसमें जो है क्रिस्टलाइजेशन कम होता है। थर्ड आपने बताया NSL, जो कि नियर सन लॉरेंट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिजाइन में से एक है ये, ब्लैक जिनको चाहिए। ठीक है, चलिए विल गो टू द नेक्स्ट वन, अगला देखते हैं अभी। तो ये देखिए, ये मेरा बहुत पॉपुलर डिजाइन है और बहुत अच्छा चलता है। ओके, और ये ऑल ओवर इंडिया में मेरे मतलब जितने पीस बिकते हैं उसमें से करीबन 15% मेरे पीस ये वाले बिकते हैं। ये वाले डिजाइन में बिकते हैं। ट्विस्टर हम इसको नाम दिया हुआ है। ओके, और ये मैट के अंदर, गोल्ड चमक के अंदर, गोल्ड चमक के अंदर सारे कलर्स मेरे पास अवेलेबल है। राइट, क्या प्राइस है इसका? इसका 48,000 है, 6 सीटर का। ओके, एक टेक्निकल सवाल पूछना था आपसे मुझे, ये सिर्फ मेरे लिए है। स्ट्रेट लाइन जो होते हैं और ट्विस्टेड जितने होते हैं, क्या ऑफ कोर्स एस्थेटिकली ट्विस्टेड ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं, बट जो स्ट्रेट लाइन होते हैं वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, ट्विस्ट में मेहनत ज्यादा होती है? सर एक्चुअली क्या है कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई ये इतना महंगा क्यों है। तो क्या है कि एक सीधा सीधा पाइप लिया और काट के उसको 4 टांगे बना दी या कुछ कर दिया, तो उसके अंदर वर्कमैनशिप जीरो है, वो कोई भी कर सकता है। तो वो उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है ज्यादा, क्रिएटिविटी नहीं है ना डिजाइनिंग फैक्टर है, मतलब वो कोई भी लेबर लेके खुद बना सकता है बिना डिजाइनिंग के। अब इसके अंदर हमने पूरा डिजाइन किया कि इसको कैसे ट्विस्ट करना है। नीचे अपना करीबन 8 इंच है, ऊपर जाके ये 4 इंच हो जाता है। तो और इसको ट्विस्ट भी करना है, तो इसके अंदर एक कलाकारी है, एलिमेंट भी है, मजा आता है। आर्टिस्टिक पीस जो है वो हमेशा ऐसे ही होते हैं। हम एक्चुअली हम फर्नीचर की भी बात करते हैं, जितने भी स्ट्रेट लाइन फर्नीचर होते हैं वो ऑफ कोर्स कंफर्ट में अच्छे होते हैं, लेकिन वो स्टाइल स्टेटमेंट नहीं होता, उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते हैं। ट्विस्टेड में हमेशा होता है। ट्विस्टेड में देखिए, हम जॉइंट्स की आपसे पहले बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन में, इसको कहते हैं परफेक्शन। आप देखिए कि है ना, कोई भी बिल्कुल दबक नहीं मिलेगी आपको, कोई वेल्डिंग का निशान कुछ नहीं, मतलब एक लाइन जा रही है जो कि कर्व में जा रही है बिल्कुल। सुपर, दिस इज प्योर गोल्ड एक्चुअली, है ना। ओके, क्या प्राइस है इसका, फिर आगे चलते हैं। इसका ये 6 सीटर का 48,000 रुपीज है। चलिए, 48,000 रुपीज। टेबल टॉप्स जो है वो उनके कॉस्ट अलग से होगी, है ना। चलिए मूविंग ऑन टू दिस वन नाउ, ये देखते हैं अभी हम। ये वाला क्रॉस है, इसको क्रॉस बोलते हैं, और ये भी बहुत बिकने वाला मेरा पीस है जी, और लोग बहुत पसंद करते हैं। तो इसको हम क्रॉस बोलते हैं। 6 सीटर का बेस लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, और ये 48,000 का सेम प्राइस के अंदर है। ओके, चलिए, मुझे पर्सनली ये वाला भी बहुत अच्छा लगा था फिनिश की वजह से, और काफी सारे इंटरेस्टिंग इसमें एलिमेंट्स हैं, जैसे डीएनए फॉर्मेट होता है ना, ह्यूमन डीएनए। बिल्कुल 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 ऐसा कुछ है ये, मल्टीपल है ये, इसमें वर्कमैनशिप भी काफी ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वेरी नाइस। ये क्या प्राइस रेंज में? सर ये सेम प्राइस में है, 48,000 का 6 सीटर। इसमें आपको जो फिनिश चाहिए आपको अवेलेबल है मेरे पास। चलिए, विल गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। इसके कंसोल भी अच्छे लगते हैं, है ना। यस, ओके, चलिए मूविंग ऑन टू दिस वन नाउ। ये क्या प्राइस रेंज में? सर ये 48,000 का सेम है, 6 सीटर का है ये। और ये एंटीक फिनिश के अंदर है जी। आप देखोगे इसके अंदर हमने जो क्रॉस है, जो ऊपर वाला, इस क्रॉस को हमने ट्विस्ट कर दिया है बिल्कुल अपवर्ड है। अच्छा, इससे कंपेयर करें तो ये ऊपर से थिक था, नीचे से थिन था, और अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये स्ट्रेट लाइन है और थोड़ा सा ट्विस्ट हो रखा है। अच्छा, बट ये वाला क्या ट्विस्ट है, ये बिल्कुल ही हमने कर्व दे दिया इसके अंदर। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बनाया है। तो इस बार दिवाली पे मेरा सर ये सबसे हॉट सेलिंग रहा है, ये मेरा बहुत अच्छा बनाया और बहुत जबरदस्त बिकता है। ट्रू, मतलब इस बार मैं लोगों से माफी मांगूंगा क्योंकि मैंने इस बार दिवाली से कुछ दिन पहले ऑर्डर लेने बंद कर दिए, क्योंकि हम बना ही नहीं पाए। I can understand. You have to abide by rules. You just can't take orders and not deliver them. It's actually socially not, it's not fair, right? बिल्कुल, मतलब आप मुझे भी आपने बताया था कि हम ऑर्डर्स अभी नहीं ले रहे हैं बेसिकली। नाउ वी आर ओपन ना, अभी तो ले रहे हैं हम। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ये क्या कॉस्ट है इसकी? सर ये 8 सीटर है। ये आपके पत्थर के अकॉर्डिंगली होगा। अच्छा, ये 8 सीटर रखा हुआ है, ये 58,000 का है। अच्छा, इस पर आप 8x4 का कंपोजिट लगा सकते हैं। अगर कोई कहता है कि नहीं मेरे को इसके अंदर इटालियन या और हैवी बेस लगाना, तो इसके प्राइस उसके पत्थर के अकॉर्डिंगली इसकी थिकनेस वगैरह सारा कुछ बढ़ जाएगा। अच्छा, तो रेट इंक्रीज हो जाएंगे, बट आपको बताना पड़ेगा कि हम बहुत हैवी पत्थर लगा रहे हैं। ऑलराइट, तो आपका जो टेबल टॉप का साइज और कौन सा स्टोन आप यूज कर रहे हैं वो आपको पहले बताना पड़ेगा, जिसके कारण कि इसका जो बेस है उसको और हैवी बनाया जा सके। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके घर पे जाए आप बहुत हैवी पत्थर लगाएं तो ऐसे डगमग डगमग करे, वो नहीं। आप बताइए, मैं उसको उतना हैवी करूंगा जो कि आपके पत्थर को पूरा होल्ड कर सके। चलिए, मूविंग ऑन टू दिस वन नाउ। जैसे डीएनजी जैसा है ये, डॉल्शन गबाना जैसा उनके लोगो जैसा है, बिल्कुल। ये क्या प्राइस रेंज में? बड़ा अच्छा है ये। सर ये अपना 58,000 का है, 6 सीटर है, ये गोल्ड मैट के अंदर है। अच्छा, चलिए, डन। ओके, एक और बात भी है, जब भी सेंटर बेस पे पॉलिश होती है तो ये भी ध्यान रखना होता है कि अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए, क्योंकि क्लीनिंग, जब फ्लोर क्लीनिंग होती है वेट क्लॉथ्स के साथ में, तो अगर वो पॉलिश खराब है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खराब हो जाएगी। चलिए, नेक्स्ट गो टू अगले भी तक चलते हैं। ओह, दिस इज वेरी शाइनी एंड ब्लिंगी। यस सर, है ना। इसका क्या नाम रखा है आपने? इसका हमने ट्रायंगल नाम रखा हुआ है। अच्छा, हाँ, ओके।
हमने है ना हर पीस का अपना ये एक नामकरण कर रखा है, जिससे कि हम लड़कों को बता सकें भाई ये प्रोडक्शन में लेना है, ये लेना है, और इस तरीके से तो हमने खुद ने अपने नामकरण कर रखे हैं। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ मैनहट्टन सिटी लाइफ बेसिकली, जैसे मल्टीपल बिल्डिंग्स होती है ना, हाई राइज, वैसा कुछ है। दिस इज वेरी नाइस इंटरेस्टिंग पैटर्न। ये कितने का है? ये सेम 48,000 का है, 6 सीटर का। चलिए, ये सेंटर टेबल कितने का है? ये सर 35,000 की है एंटीक के अंदर। आजकल लोग बाग क्या कह रहे हैं कि हमें सेम डाइनिंग, सेम कंसोल और सेम सेंटर चाहिए और सेम हमें साइड टेबल चाहिए, सेम पैटर्न में। तो आजकल मैं जो काम कर रहा हूँ कि डाइनिंग भी सेम रहे और सेंटर भी सेम रहे, मतलब अपना सेंटर टेबल भी सेम रहे और साइड टेबल्स भी सेम रहे। अच्छा। तो आज अभी जब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे संजीव जी, तो हम आपको दिखाएंगे कि मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं कि जिसके अंदर आप पूरी रेंज एक जैसी ले सकते हैं, डाइनिंग, सेंटर टेबल और साइड टेबल एक ही डिजाइन के अंदर आप ले सकते हैं। Alright. तो बहुत जबरदस्त चीज आजकल डिमांड आ रही है मेरे पास ये। लेकिन इसमें सिर्फ ये होगा कि आप लिमिटेशन भी हो सकती है, कई सारे डिजाइन ऐसे हैं जो सेंटर टेबल्स में शायद होते हैं अच्छे ना दिखाई दें, है ना, तो वो आपको वो ये फिर सुनील जी के ऊपर छोड़िए। आपकी पूरी बायोग्राफी हमारे पास है। सुनील जी के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। ही इज बीन कनेक्टेड टू सम ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द कंट्री एंड आई एम सो थैंकफुल टू क्लेप्टर फैमिली मेंबर्स, दोज हु डिड नॉट जज यू ऑन द बेसिस ऑफ द लुक ऑफ द फैक्ट्री. They gave you so much of love and affection, and they realized there's so much of potential that is bestowed, you are bestowed with. You are blessed with not only generosity, also you are skilled. You know your technicalities also in and out. All right, चलिए आगे चलते हैं अभी. चलिए, moving on to this one. ये क्या है in this strange shape? ये क्या? सर ये हमने सोफे के साइड में लगा, सोफे के साइड में कॉर्नर पे रखने के लिए बनाया है। Wow, nice. हाँ, कि भाई जो कोने बच जाते हैं वो कोना गैप खाली रहता है। Okay. तो उसके ऊपर कुछ हाइट का कुछ बनाने के लिए ये एंड टेबल कर रही है। ओके, डन। ये सर ये भी डाइनिंग है हमारा। ये इसको हम बोलते हैं डबल रिंग जॉइंट करके। ओके। ये क्या प्राइस रेंज में? सर ये 45,000 का 6 सीटर। ओके, और ये क्या है? ये एम आई सीइंग समथिंग वेरी फुल? ये क्या है बेसिकली? बिल्कुल सर डाइनिंग का बेस है सर। अच्छा, सोलो स्लैब में है ये पूरा? ओके, लाइक अ ब्रिक जैसा है पूरा? ब्रिक जैसा, ओके, जैसे आइस ब्रिक होती है ना, उस तरीके से बनाया है। ये क्या प्राइस रेंज में? सर ये वाला अपना पड़ेगा 35,000 का 6 सीटर। डन। अब हम बात कर रहे थे कुछ और कंपोनेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपने शुरू में फैक्ट्री में बताया था कि विनियर्स का भी इस्तेमाल कभी कभी बेस में होता है। ये विनियर बेस्ड है? ये विनियर बेस्ड। अच्छा, ओके। इसके अंदर हमने 18 mm की प्लाई यूज करी है, ऊपर से हमने विनियर यूज किया हुआ है और उसके ऊपर हमने पॉलिस्टर पॉलिश कर रखी है। ठीक है, डन। फ्लोर क्लीनिंग के समय विनियर खराब होने के चांसेस तो नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर पॉलिस्टर पॉलिश हो रखी है, उसके ऊपर आपका ये खराब नहीं होगा बिल्कुल। अच्छा, क्या प्राइस रेंज था इसका? सर ये अपना 10 सीटर है। आप इसको 8x4 का पत्थर लगाइए। अच्छा। या फिर आप उसके ऊपर और बड़ा पत्थर लगाना तो आप और बड़ा पत्थर भी लगा सकते हैं। ठीक है, डन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। ये क्या प्राइस रेंज में? ये क्या है? सर ये डबल पिलर है। अच्छा। और अच्छा, ये डबल पिलर है, मतलब दो डाइनिंग में लगेगा, एक लेफ्ट में लगेगा। ओके, ग्रेट। तो फिर हमने ऊपर मेटल क्यों दिया है यहाँ? तो अच्छा, ये दो बेस है, 2 पीस है, ये यहाँ पे लगा है। ओके, सॉरी। आप इसको आप 8 सीटर भी बना सकते हैं और 6 सीटर भी बना सकते हैं। एक राइट में लगाइए और एक लेफ्ट में लगाइए, तो आप इसको 6 सीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और 8 सीटर के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स मेक इट लिटिल क्लियर नाउ। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डाइनिंग टेबल्स, जिनमें 4 पिलर्स होते हैं क्लासिक स्टाइल के, एक सेंटर पिलर होते हैं, डबल पिलर होते हैं, जो आप चाहे वैसे चूज कर सकते हैं, है ना? ये हम फैक्ट्री में देख रहे थे, वही है? हाँ सर, वही है। अच्छा। इसके अंदर हमने वही विनियर का काम किया हुआ है और विनियर के ऊपर पॉलिस्टर पॉलिश करी हुई है। ये पीस हमारा बहुत बिकता है। राइट। कभी कभी हम देखते हैं जो ठीक से नहीं बनते, उनमें यहाँ ना गैप्स रह जाते हैं। नहीं सर, हमारे में आपकी बात नहीं कर रहा मैं, जहाँ कुछ पे हम ऐसे भी देखते हैं। बिल्कुल। इसी को परफेक्शन कहते हैं ना सर। बिल्कुल पूरी कोशिश करते हैं कि जो हम मटेरियल डिलीवर करें बहुत जबरदस्त डिलीवर हो। ऑलराइट। उसके अंदर हम सारे गैप्स वगैरह सब कुछ देखते हैं, जॉइंट्स, गैप वगैरह, एवरीथिंग। जी सुनील जी, एक वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने देखा है रोज गोल्ड मैट फिनिश में, तो जो कलर्स होते हैं और मैट जो फिनिशेज हैं, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। आपने बताया ग्रेफाइट, क्रोम, मतलब जिसको आप ब्लैक कहते हैं, ग्रेफाइट, क्रोम, रोज गोल्ड, गोल्ड, ये तो हो गए कलर्स। फिनिशेस में आपने बताया था मैट, ब्रश और अल्ट्रा ग्लॉस। ये कोई भी कलर को किसी भी फिनिश में आप कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए ना, ये मैट फिनिश में है मेरे ख्याल से। ये रोज गोल्ड मैट फिनिश के अंदर है। लोगों के पास कोई भी सैंपल मैंने आज तक नहीं देखा रोज गोल्ड में मैट फिनिश। हाँ, मेरे पास सर अवेलेबल रहता है ये हमेशा। बहुत अच्छा लुक है और बहुत बिकता है ये, मतलब। तो इसको थोड़ा फ्रंट पे रखिए। बिल्कुल सर, नेक्स्ट टाइम आगे आपको मिलेगा आगे। चलिए, हम डाइनिंग टेबल टॉप्स की भी बात करेंगे थोड़ा सा, कि सेलेनाइट के भी हमारे पास कुछ वर्जन है, और आप अगर टेबल टॉप ले रहे हैं तो विद वर्क और विदाउट वर्क भी ले सकते हैं, प्लेन भी। चलिए, विल चेक आउट द नेक्स्ट वन। अगला देखते हैं अभी हम। ओके, एक और डिजाइन है, आई थिंक ये भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिजाइन में से। जैसे अभी हम बता रहे थे कि सेंटर बेस हो सकता है, डुअल पिलर हो सकते हैं, या फिर 4 पिलर्स क्लासिक,
ये किस में आता है? ये तीनों में से अलग ही कैटेगरी है। सर इसमें आप देखो तो 1 2 3 4 पिलर भी मान सकते हो आप, और देखो तो इसको डबल डी हम लोग बोलते हैं जी। तो ये बेसिक पुराने कॉन्सेप्ट में बना हुआ है कि जैसे 4 पिलर लगा दिए, बट इसके अंदर हमने उसके अंदर भी कलाकारी कर दी, उसको थोड़ा राउंड कर दिया है, कुछ शेप दे दिए, तो बहुत जबरदस्त चीज है इसके अंदर। इधर से 2 चेयर, उधर से 2 चेयर, उधर से 2 चेयर, तो 6 सीटर के लिए बहुत यूनिक एप्ट ऑप्शन है ये। हाँ, ओके ग्रेट। चेयर्स, आपने एक वर्ड बोला अभी, उससे हम लीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पहले आप चेयर्स नहीं रखते थे, Yes, अब sir. आप चेयर्स भी रखते हैं। सर बेसिकली क्या है कि जब से मैंने ये 4 महीने से कीर्तिनगर में शॉप खोली है, तो लोगों की चेयर के लिए डिमांड आनी शुरू हुई। अच्छा। तो फिर जब लोगों ने प्रेशर दिया नहीं कि चेयर भी चाहिए, तो मैंने कहा यार शुरू करते हैं फिर। हाँ। क्योंकि मेरा ज्यादातर ध्यान डाइनिंग बनाने में रहता है और डाइनिंग को खड़ा करने में रहता है कि कैसे सुंदर बने। बिल्कुल। तो इस बार हमने 2 चेयर भी बनाई है। अच्छा। वो मैं आपको दिखाता हूँ मेटल की, और एक बहुत तो मुझे अच्छी सेल लग रही है, मुझे मालूम नहीं है हमारा होम प्रोडक्शन है कि नहीं, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। सर ये हमारा होम प्रोडक्शन अच्छा, है। अच्छा। और ये इस समय मेरी हॉट सेलिंग चेयर बनी हुई है, जो सच मेरे को अमेजिंग लकड़ी- चेयर, कितनी अच्छी है ये चेयर। बिल्कुल सर। इसको प्लीज एक बार निकाल के दिखाइए। हाँ सर। इसके पहले जो थी वो बाहर से ली हुई है ना? हाँ ये लकड़ी की चेयर तो बाहर से लेते थे हम। सुपर गुड, बहुत अच्छा बनाया है, वेरी नाइस। ओके, जनरली क्या होता है मेटल चेयर्स में 2-3 प्रॉब्लम्स होती हैं जो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, एब्सोल्युटली। एक तो ये है कि फ्रेम बहुत छोटे होते हैं, दूसरा फैब्रिक का काम बहुत कमज़ोर होता है, तीसरा फैब्रिक प्रॉपर्ली मैच नहीं किए जाते। कितना अच्छा बनाया आपने ये, सर बस आप लोगों का बहुत अच्छा बनाया है, वेरी प्यार था कि नहीं चेयर बनानी है, और मेरे दिमाग में चल रहा था कि नहीं चेयर बनानी है हम लोगों के आई एम लिए। वेरी हैप्पी टू हैव सीन तो दिस। इस चेयर का मेरे पास, आप ये मानो कि सर मैं डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छा, और इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं। चलिए बहुत- अब इसका प्राइस भी बता दीजिए मुझे। सर ये हम देंगे 16,000 रुपए की चेयर, दिस इज सच अ नाइस चेयर एंड विद सच कपड़ा गुड वपड़ा सब प्राइस, लगा के। यस सर बिल्कुल, जस्ट फॉर 16,000 रुपीज। ओनली। इसके अंदर एक एंटीक में भी, वो भी दिखाता हूँ आपको। अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी, ये देखिए सर, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बनाया आपने ये। ये आप इसे देखिए, ये एंटीक के अंदर अगर आप, बहुत अच्छा बनाया ये भी, वेरी नाइस। एंटीक के हिसाब से आपने उसको लेदराइट में चेंज कर दिया है, क्योंकि लेदराइट अच्छा लगता है एंटीक के साथ में। बहुत अच्छा है ये, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्टर्डी, वेरी हैवी चेयर। इनफैक्ट जहाँ पे हम वहाँ देख रहे थे, जहाँ पे फ्रेम रखा हुआ था, वहाँ पे भी मुझे लगा आपने बाहर से लिया है, पर नहीं, सर, ना उस वो प्रोडक्शन एक्चुअली हमारा वेयर हाउस है एक तरीके से, हम वहाँ पे स्टॉक करके रखते हैं और वहीं पे बना के स्टॉक करते हैं। ये कितने की है? ये सेम रेट है price सर, 16,000 रुपए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बनाया है ये। चलिए अब हम बाकी की चेयर्स प्लीज मत दिखाइएगा हमको वाली, वो चेयर्स में अब हमें मजा नहीं आएगा। मैं वो चेयर में मैं भी डील नहीं करना चाहता। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा बनाया है ये। इसकी मतलब लकड़ी की जो चेयर है, उसकी सेल बिल्कुल भी नहीं हुई इस बार, अच्छा। जो मेरी मेटल की चेयर की सेल हुई है। Obviously, when you have gold, nobody will go for silver. Especially when you have gold at price of silver. Apparently, nobody will go for it. एक छोटा सा टिप देते हैं हमारे व्यूअर्स को कि ये जो डिजाइन आप करते हैं टेबल के ऊपर, ये सिर्फ क्लासिक में अच्छा लगता है जब आप कार्विंग यूज कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना? चलिए, विल गो टू द नेक्स्ट वन। अगला क्या दिखाएंगे अभी हम? सर आइए मैं आपको कंसोल दिखाता हूँ, जो आपका भी फेवरेट है। ओह, फैल्कन बुकातो लोबो। ओके, इसका डिज़ाइन इंस्पिरेशन अगर आपको पता हो तो मैं आप थोड़ा सा जिक्र कर लें। देयर इज़ अ वेरी फेमस कंपनी कॉल्ड बुकातो लोबो एंड दे इंट्रोड्यूस फैल्कन. Lot of people try to copy in stone, metal, but somehow it didn't work out. And some of people have been making it. It's one of the most difficult consoles in the world. One of the most difficult consoles. बहुत अच्छा बनाया आपने ये क्या प्राइस रेंज में? सर ये अपना 38,000 का है। अच्छा, हाँ, और इसके अंदर आपको फिनिशेस जो चाहिए आपको मिल जाएगी। एंटीक का 2,000 रुपये एक्स्ट्रा होगा। ओके, ग्रेट। चलिए, विल गो टू द नेक्स्ट वन, अगला देखते हैं। चलिए, विल एक्सप्लोर फ्यू मोर। ठीक है, वी टुक अ स्मॉल ब्रेक। सब लोग आ जाते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है कि कस्टमर आ जाते हैं। ओके, सो फैल्कन के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ दे रहे थे। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिजाइन, सुनील जी, ये भी अच्छा सेल गया है। बहुत। ओके, ठीक है, डन। ओके, हे पूजा जी। ऑलराइट, सो आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद द सेकंड पार्टनर. ओके, सुनील जी, मिसेज अग्रवाल इज ऑलरेडी विद अस, सुनील जी इज ऑलरेडी विद अस. ओके, तो आपके पास माइक नहीं है, हम सर से कहेंगे प्लीज़ एक पूजा जी को माइक दे दीजिए। जितने भी क्लैप्टर फैमिली मेंबर्स यहाँ पे आएंगे, और जब सुनील जी क्योंकि साइड पे रहते हैं मोस्टली, तो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान का स्टोर पे होना बहुत ज़रूरी है। तो पूजा जी आप ही हैंडल करते हैं सबको? चलिए, ठीक है, डन. सो इट्स अ ब्यूटीफुल कपल, यू मेक एन अमेजिंग कपल. ही इज टेक्निकली साउंड एंड यू आर गुड एट सेलिंग, राइट? आई वांट टू हियर फ्रॉम यू, आपसे जानना चाहेंगे कुछ एक चीज़ें. दिस इज फैल्कन, हाउ मच इज दिस फॉर? दिस इज कंसोल एक्चुअली. दिस इज इसको हम 38,000 का देते हैं. इसमें हमारे पास ये मैट फिनिश है, मिरर फिनिश है, एक एंटीक भी रखा हुआ है. अच्छा. बाकी कोई भी फिनिश में जिसमें आपको चाहिए होगा मिल जाएगा. सब में 38,000 रहेगा.
ग्रेट। देखिए अभी देखो, दिस इज कॉल्ड यू नो मास्टर ऑफ सेल्स। वेरी गुड, आई लाइक दैट अप्रोच। ओके सो मच। ओके, तो और ये दिस इज डाइनिंग टेबल, इसको हम डबल मून बोलते हैं। Okay. इस पे हम 6 से लेके 8 सीटर तक का स्टोन रख सकते हैं। ग्रेट। अच्छा, एक जो आपने पहले देखा होगा एक्स, ये उसी का एंटीक रखा जी हुआ जी, है। सुनील जी ने हमें काफी सारे पीसेस same दिखाए थे। price में। एक ये देखिए, जैसे ना लोगों को एक इशू रहता है कि चेयर हमारी पूरी अंदर जानी चाहिए जी। तो ये जो टेबल हमने इस तरीके से डिजाइन करी है, इसमें चेयर आपकी पूरी 6 की 6 चेयर अंदर चली जाएंगी। दिस इज मोर लाइक अ क्रॉस स्टार, हाँ, है ना? इसको स्टार, एक्स या क्रॉस कुछ भी कह लेंगे। आप भी स्टार बोलते हैं इसको? हाँ जी, अच्छा। स्टार। तो इसमें जो लोगों के कई बार स्पेस का प्रॉब्लम रहता है, तो इसमें वो कहते हैं कि हमें ऐसा टेबल चाहिए कि हमारी चेयर अंदर चली जाए। देखिए आप क्योंकि डायरेक्टली लोगों के साथ डील करते हैं, तो Yes, आप yes. उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझते हाँ जी, हैं, हाँ है ना? जी, हाँ जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, ठीक जैसे है। ये है, अब ये हमारा एक पेयर है, इसको हम जैसे अगर हम एक लगा लेते हैं, हाँ। स्क्वायर टेबल, स्क्वायर पत्थर लगाया, राउंड पत्थर लगाया, 4 सीटर 5 सीटर बनाना है तो ये एक में भी यूज हो जाएगा। जी। लेकिन किसी को बड़ी टेबल लगानी है, जैसे कह रहे हैं मेरे को तो 10 फुट का पत्थर रखना है, तो हम ये थोड़े दूर दूर लगवा के उनके 2 का ऐसे पेयर बना देते हैं। ठीक किसी को बात। और बड़ा पत्थर रखना है तो 3 भी लग जाते हैं। ठीक है। तो ये हमने बट flexibility मुझे ना दी पूजा हुई जी है। आपसे एक चीज़ और पूछनी थी कि जब हम स्क्रू कर रहे थे, हम फैक्ट्री में भी देख रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे ना जैसे हर पीस के ऊपर इस तरह का कुछ था यहाँ पे, जहाँ पे स्क्रू का प्रोविजन हाँ, दिया हाँ, होता है। ये किस लिए दिया होता है? ये जो आपके जो पत्थर है, जैसे आप यहाँ देखेंगे ना सर, हाँ, जी। ये देखिए स्टोन के नीचे ना प्लाई लगती है पूरे अच्छा। में। तो फिर यहाँ से हम ऐसे स्क्रू करके ना वो प्लाई में ऐसे फिट हो जाता है, फिर ये बिल्कुल भी हिलता नहीं है। ओके, सेफ्टी, इसलिए सिक्योरिटी होता और है। वॉबल हाँ। ना करे, इसके लिए होता जी, होगा बिल्कुल। ये अपने एंड से हम लोग कर सकते हैं जो ये ऑर्डर प्लेस कोई होते भी हैं। घर में आप लेके जाएंगे ना, अपना पेचकस से ऐसे स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर सकते हैं। Okay. बहुत इजी है। तो जब हम डिलीवर करते हैं तो बेसिकली ऐसे ही देते हाँ, होंगे, है जब ना? हम डिलीवर करते हैं, अगर हम स्टोन भी दे रहे हैं और टेबल भी दे रहे हैं पूरी, तो हमारे लड़के जाते हैं और वहाँ पे पूरा फिट करके आते हैं। चलिए, कुछ एक दो पीसेस एक ये और भी हैं। देखिए, पूरा ऑक्टागन शेप में बना हुआ है, बहुत सुंदर पीस है। ये देखिए पूरा ऑक्टागन बना हुआ है, ये भी 6 to 8 सीटर तक है। जी, कुछ एक पीसेज ऐसे हैं जैसे ऑक्टेगन अभी आपने बताया, इसमें मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा टाइम लगता होगा क्योंकि बहुत सारे मेहनत पीसेज लगती है है ना सर, इसमें एक एक पीस को अलग अलग वेल्ड करना, फिर शेप देना, फिर ग्राइंडिंग करना, बहुत मेहनत का काम राइट। है। क्या प्राइस है उसका? इसका 40,000, ओके, 50,000। 50,000। ओके, ये देखिए एक एल शेप बनी हुई है। वाओ, दिस इज लुई विटॉन स्टाइल, वेरी Louis नाइस, Vuitton है ना? style, yes, yes। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये, वेरी स्टाइलिश। इसका कंसोल भी बन सकता है ऐसा? इसका कंसोल भी बनता है। इसी को हम ना जैसे ये ऊपर की विड्थ थोड़ी कम करके हाफ बना देते हैं, तो वो हमारा कंसोल बन जाएगा। जाता है। वाओ, ओके, सो बेसिक डिजाइन से सेम, उनको ही आप सेंटर टेबल, साइड टेबल, एंड टेबल Dining कंसोल्स table में डाइनिंग में हाँ, कन्वर्ट करते हैं। चलिए। अच्छा देखिए, एक जो मैंने आपको बताया चेयर अंदर जाने वाला इशू, इसमें भी आपकी जो चेयर है ना पूरी अंदर चली जाती है। ये देखो अच्छा। यहाँ से ओके, इसकी भी शेप थोड़ी इसी तरीके से बनाई गई है कि ये हमारी चेयर पूरी की पूरी ऐसे अंदर चली जाती है। ऑलराइट, ओके, ग्रेट। ये जो बेस है ये भी काफी अच्छा है, सॉलिड बहुत में है, बहुत नहीं? यूनिक, बहुत क्लासी पीस है ये, बहुत प्यारा लगता है। अभी हम मिस्टर अग्रवाल से बात कर रहे थे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फिनिशेस एंड कलर्स। वी वर टॉकिंग अबाउट द कलर्स, 4 कलर्स वी मेंशनड। इसमें दो कलर्स इस्तेमाल इसमें किए डुअल हैं। कलर का यूज किया गया है। Graphite जैसे plus इसमें gold। हमने ग्रे और गोल्डन लिया है। कोई ऐसे करता है कि बाहर का ग्रे ले लिया, अंदर का गोल्डन। अभी अच्छा। हमने एक क्लाइंट के लिए बनाया था, उन्होंने जो ये वाला फिनिश है ना, यहाँ पे उन्होंने सेम ये स्टोन लिया। अच्छा, वो कह रहे हमको यहाँ पे यही वाला स्टोन की लाइन क्लैडिंग किया था, उसमें मार्बल का क्लैडिंग था। मार्बल का क्लैडिंग, बिल्कुल वाओ, एग्जैक्टली। दैट्स वेरी ट्रेंडिंग। अभी तो चल रहा है भी, हुआ आजकल काफी बहुत ट्रेंड में बहुत भी है वो। सुंदर लग रहा था वो पीस जी। भी। तो जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है, तो सबसे हम थोड़ा बहुत बट modify करते हैं। मतलब टेक्निकली स्पीकिंग यू शुड नॉट प्ले विद मोर देन 2 मटेरियल्स, है ना? 2 मटेरियल्स ही प्ले करना चाहिए, 3-4 ज्यादा हो जाएंगे। ज्यादा फिर वो अच्छा भी नहीं अच्छा लगता नहीं है। लगेगा। आजकल क्या है, थोड़ा सिंपल सोबर का फैशन है। बिल्कुल ठीक बात है। इवन जैसे हमने ये बनाया हुआ है, इसमें भी कई लोग आते हैं कहते हैं नहीं जी हमको बिल्कुल प्लेन चाहिए। हाँ, तो अलग अलग वही चॉइस हम है। बता रहे थे कि क्लासिक होम्स में इस तरह के Less is डिजाइन more अच्छे का लगते थोड़ा हैं। concept ज्यादा चल रहा है यू आजकल। ओके, आई लाइक दैट लाइन, लेस इज मोर। Yes। आप नेटफ्लिक्स बहुत देखते लगता है। ओके, ये देखिए नेटफ्लिक्स बहुत एक प्यारा सीरीज piece है, ग्रेफाइट फिनिश में है ये। यस। अच्छा, ग्रेफाइट में भी जैसे फिनिशेस अलग अलग हो सकते हैं, हाई ग्लॉस, मैट ग्लॉस, ये दोनों हो सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है, डन। इसमें भी हम किसी भी फिनिश में आपको दे देंगे, गोल्ड, रोज गोल्ड, अच्छा, कोई भी फिनिश आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, ये मैं देखिए एक डबल डी। ओके, डन। ऑलराइट, सो ये चीज आई तो बहुत हमने अच्छी बात सीखी कि मतलब यू कैन चूज एनी कलर बट Any फिनिश color। उसके ऊपर कोई भी Finish ले हम सकते कोई भी हैं, दे देंगे, है ना? जो भी आपके रूम डेकोर से जो भी मैच करता होगा, जो भी आपका चॉइस का होगा। दिस इज वेरी नाइस। हाउ मच इज दिस फॉर? 40,000। Okay, very nice. I love the way you are so, your genuine smile, the simplicity is Thank you so adorable. much, sir. Okay, okay. ये सर को बहुत पसंद, आपको बहुत पसंद आया था। उसी में देखिए जी गोल्ड जी, मिरर very फिनिश nice. में। I personally loved it. DNA फॉर्म में है ये,
Yes. Very nice. बहुत अच्छा है ये. Before we sign out, there are a few basic things. Let me tell this to viewers. Please do not demand too many pictures because this is all what we have. Yes. Secondly, it does not work like this. People get disturbed. Secondly, there's a number being flashed on the screen. It's a WhatsApp number. WhatsApp Please call number. between the work hours. If you're calling from outside India, make sure that you drop a WhatsApp message, Yes, and they will arrange a video call I for will you. call you back. Right? Absolutely. I will call you back For sure. for sure. All right. And bespoke we are not doing right now because bespoke is a difficult task since already a lot of orders are waiting. Yes. They are in the queue. मैं कहता हूँ कि जितने भी क्लाइंट है जिनको डाइनिंग चाहिए वो आए और बड़े बड़े शोरूमों पे होके आए एक बार अच्छा. और फिर आके मेरी क्वालिटी आप चेक करें Okay. और प्राइस कंपेयर करें. आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है. आप भारी से भारी टॉप रखिए, लग्जरियस पत्थर रखिए, आपका बेस हिलेगा नहीं और बहुत शानदार होगा. आपके जो रिश्तेदार आएंगे वो पूछेंगे कि सर मजा आ गया कहाँ से लिया. बिल्कुल. तो वो भी हमसे लेंगे, ये भी मेरी गारंटी चलिए. है. कहते हैं लोटस का एग्जांपल है. लोटस है सुनील जी. एंड वो कहते हैं ना कि कितना भी बड़ा सरफेस क्यों ना हो, कितना भी ऊपर मड क्यों ना हो, लोटस को तो जमीन फाड़ के निकलना है. तो द टैलेंट यू कैन नॉट हाइड, यू कैन नॉट सप्रेस अ टैलेंट. इट हैज टू ब्लूम वन डे, इट विल ब्लूम वन डे. यू हैव ब्लूम्ड ऑलरेडी. थैंक यू वेरी मच. विल सी यू वेरी सून. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. Thank you. थैंक यू.